मीरा पायो गांठ गठियायो। जगत संचालक की कार्यावली और कार्यविधि की अपनी महत्ता और व्यापक परिणामपरक शैली है। कौन सा क्षण किस व्यक्ति के लिए निश्चित है जिसमें उसका अद्भुत उन्नयन निहित है। यह ईश्वर की सर्वव्यापकता और सर्व सामर्थ्यता को प्रदर्शित करता है। मेरे जीवन में इस क्षण का आवेश छिपा था। इसका स्पष्ट दिग्दर्शन मेरे एक ज्योतिषज्ञ श्री रामेश्वर मिश्र जी ने इंगित किया जब मैं मधेपुरा में अपनी पद स्थापन के सिलसिले में उनसे परामर्श प्राप्त करने गया। उन्होंने बताया कि आपको अध्यात्म की निधि मिलने वाली है। इसी सहारे मैं आ गया था मधेपुरा में और आस लगाए बैठा था। करीब 1-1.5 साल बाद श्री हैनानंद जी की पद स्थापना हुई और मैं उनके संपर्क में आया। एक दिन उनका आगमन मेरे कार्यालय कक्ष में हुआ। उन्होंने बातचीत के दौरान मेरी दैनिक कार्यकलाप के विषय में जानना चाहा और जानने के बाद उन्होंने बताया कि माँ भगवती की नियंता तो महादेव हैं और वे गुरु का कार्य भी करते हैं, तो आप क्यों नहीं महादेव को ही गुरु बना लेते हैं। उस क्षण में यही कह सका था कि अभी दुर्गा पूजा का समय है और उसके प्रायण में संलग्न हो। दुर्गा पूजा के उपरांत माँ की जैसी आज्ञा होगी मैं करूँगा। इसी आश्वासन के साथ उस समय की वार्ता को विराम लग गया। अब दुर्गा पूजा के अनुष्ठान की अवधि के विराम की प्रतीक्षा होने लगी। वह समय आया और बड़ी भाई श्री हैनानंद जी मेरे समीप एक सातत्य मार्ग पर लेकर चलने के लिए आए। उन्होंने माँ के आदेश के संबंध में जिज्ञासा की और मैंने उन्हें बताया कि माँ अन्नपूर्णा के रूप में मुझे महादेव शिव को समर्पित कर रही हैं। मैंने इस प्रतीक को माँ की आज्ञा मानकर स्वीकृति दे दी कि मैं भी महादेव को गुरु स्वीकार करता हूँ। इस स्वीकारोक्ति के उपरांत तो प्रतिदिन जब भी समय मिलता श्री हैनानंद जी के सानिध्य लाभ की आशा में रहता था। कार्यालय अवधि के उपरांत संयम काल में तो अवश्य ही बड़े भाई के निवास स्थल पर उपस्थित हो शिव चर्चा में सम्मिलित हो जाया करता। समय समय पर कोई ना कोई चमत्कार हुआ करते थे। इन्हीं गुम्फित क्षणों के साथ हम लोगों की दिनचर्या का आवेश होता था। बीच बीच में रात्रि के समय हवन का कार्य हुआ करता था जिसमें अधिक से अधिक लोग सम्मिलित होते और गुरु का प्रसाद प्राप्त करते थे। एक बार गाय की बछिया मरना सनन अवस्था में भाई जी के आवास पर लाई गई। अधिक कहने की क्या आवश्यकता, वह स्वस्थ होकर सानन चली गई। हम लोग साथ साथ सिंहेश्वर शिव मंदिर भी शाम को जाया करते थे। वहाँ के पंडा लोग को भाई जी के आवास पर होने वाले चमत्कार भी भनक मिल चुकी थी। वे इस पर विश्वास करने में हिचकिचा रहे थे। एक दिन उन लोगों ने प्रस्ताव रखा कि भाई जी यदि सिंहेश्वर शिव मंदिर में भोग लगवाते तो हम सभी उनके कायल हो जाएंगे। एक दिन निश्चित किया गया और भोग लगाने की व्यवस्था की गई। संयम काल मंदिर के गर्भगृह की सफाई की गई। भोग समर्पित किया गया। गर्भगृह से सभी लोग बाहर आकर प्रसाद की प्रतीक्षा करने लगे। भाई जी द्वारा द्वार खोलकर भोग सामग्री एकत्र करने का आदेश दिया गया। सभी रसगुल्ले आधे आधे पाए गए। गनों उपरांत कुछ रसगुल्ले भी कम नजर आए। इसके बाद का माहौल तो कल्पनातीत ही था। इसके अलावा समय समय पर ऐसे ही माहौल के साये में अपना कार्यकाल पूर्णता की ओर ले जाने लगे। समय की अबाध गति ने वह दिन भी ला दिया जब मेरा तबादला मधेपुरा की परसवी निधरा से सन 1985 में बेगूसराय हुआ। इस अवधि में पुनः मुझ पर गुरु की कृपा दृष्टि पड़ी, उसी तरह जिस तरह मधेपुरा में भाई जी का अकस्मात सानिध्य लाभ मुझे मिला। भाई जी और तत्कालीन एक साथ श्री राम नारायण सिन्हा जी आगामी चुनाव की कुछ सामग्रियां गुलजार बाग प्रेस पटना से प्राप्त करने जा रहे थे। बेगूसराय सिन्हा जी का गृह क्षेत्र था और इसी बहाने भाई जी को मेरे आवास पर रुकने का अवसर मेरे लिए ही प्राप्त हुआ।
मुझे सिनेमा हॉल में पकड़ा क्योंकि मेरी कुछ ऐसी ही आदत थी, एकाकी रहने के कारण। हम लोगों ने रात्रि में कुछ देर तक सांसारिक बातों के साथ साथ शिवगुरु विषयक वार्ता भी की। उसके बाद मैं और भाई जी ने निंद्रावासान किया। आदतन मैं अपनी दैनिक पूजा के निमित्त प्रातः उठकर दैनिदन कार्य का संपादन कर पूजा के आसन पर बैठ गया। कुछ देर पश्चात भाई जी भी उठकर बगीचे में कुर्सी निकाल कर बैठे। इसी बीच सुबह की चाय भाई जी को दी। पुनः मैं पूजा की और प्रवृत्त हुआ, परंतु थोड़ी देर में भाई जी की आवाज आई, सर देखिए कुछ संवाद प्राप्त हो रहे हैं। मैं आया। भाई जी ने बताया कि संदेश में बात हुई। वार्ता में कहा गया, हरिंद्र तुम जो करते हो कहते नहीं हो। भाई जी का उत्तर था, मैं वही कहता हूँ जो करता हूँ। इस पर नकारात्मक टिप्पणी भाई जी को सुनने को मिली। फिर स्पष्ट संदेश दिया गया कि तुम लोगों से चर्चा करने के लिए कहो। इसी संदर्भ में भाई जी का मनोमंथन लगभग 4 वर्षों तक चला। इस आदेशित कर्म के आलोक में ही चर्चा की इस अविरल धारा का सूत्रपात हुआ। इसी आधार पर भाई जी के मनोमंथन के परिणाम स्वरूप शिष्यानुभूति का आविर्भाव हुआ। यह शिष्यानुभूति खासकर भाई जी के अनुभवों पर आधारित है। मैं भी इसका साक्षी रहा हूँ। एक बार मैं उनके कार्यालय कल्याण विभाग में उनकी पांडुलिपि का प्रणयन किया। पांडुलिपि के अध्ययन के उपरांत मैंने उनसे कहा कि इसकी भाषा को समझने के लिए तो सहारा ही चाहिए, अर्थात गुरु दया चाहिए। उन्होंने प्रत्युत्तर में कहा कि शिव गुरु चर्चा ही इसका माध्यम होगी। यही विधा हम शिव शिष्यों के लिए गुरु दया प्राप्त करने का माध्यम बन गई है। प्रस्तुति श्री चंद्रभूषण रोहतगी, बिहार प्रशासनिक सेवा अवकाश प्राप्त। सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। इसको आप शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। उसके बाद बेल आइकन प्रेस करेंगे, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप